मेरा नाम प्राध्यापक जलाल पटेल। मैं राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर, इस महाविद्यालय में मैं कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं इन दो कक्षाओं को हिंदी पढ़ाने का काम करता हूँ। तो छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक में जो क्रमांक 7 की कविता है स्वागत है, जिसके कवि हैं श्याम दानेश्वर, इस कविता का जो है कि हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए, श्याम दानेश्वर जो कवि हैं इस कविता के, जिनका जन्म जो है फरवरी 1943 में हुआ, शिक्षा के पश्चात जो है कि ये हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण साहित्य रचना में इनकी रुचि रही। प्रवासी साहित्य, जिसमें मॉरिशस के कवि के रूप में इनकी पहचान बनी। अपने परिजनों के विछोह का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा इनके काव्य में पूरी संवेदना के साथ जो है कि उभर कर आती है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता कवि के काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में कवि श्याम दानेश्वर का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे इस महान कवि की मृत्यु श्याम दानेश्वर जी की 2006 में हुई। अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं कि जैसे पागल, कमलकांड ये उपन्यास है, काव्य संग्रह। अब यहाँ पर जो स्वागत है, यह कविता है, यह किस काव्य प्रकार में आती हैं यह कविता? तो देखिए, विदेशों में जो बसे हुए हमारे भारतीय हैं, इन भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य के नाम से इसे जाना जाता है, इसे कहलाते हम। इन रचनाओं में नीति मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा गया है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवासी संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। इस तरह से श्याम दानेश्वर का साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। अब काव्य का परिचय। अब यहाँ पर जो काव्य हैं छात्रों, 19वीं सदी में हम ब्रिटिशों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हिंदुस्तान पर जो है कि अंग्रेज़ों ने हुकूमत की कई सालों तक, और उस समय इन अंग्रेज़ों की जहाँ पर भी कई हुकूमत थी, उस ऐसे देशों में, विदेशों में हमारे अपने लाखों भारतीयों को जो है कि ज़बरदस्ती हमारे अपने इस देश से, अपने स्वजनों से दूर विदेश में भेजा गया, जहाँ उन्हें गुलाम बनाकर जो है कि उनकी बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में उन्हें रखा जाता था। और इस कविता में कवि भारतीयों को अपनी जो विगत स्मृतियाँ हैं, जो उनकी दुख की घटना है कि जिन भारतीयों को विदेशों में ले जाया गया, जिनके स्वजन जो है, जिनके परिजन जो हैं वो अपने देश में रहें, और ये बेचारे ज़बरदस्ती जो है कि विदेश में इन्हें ले जाकर वहाँ पर गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। और ऐसे इन लोगों को कवि जो हैं कि विगत दुखद स्मृतियाँ भूलकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं,
क्योंकि अलग अलग देशों में इन लोगों को ले जाकर छोड़ दिया गया, जैसे कि भारत से निकालकर जो है कि नेपाल, श्रीलंका, फिजी, सूरीनाम, पाक, गयाना, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, रेनियम, यानी इन देशों में हमारे अपने लोगों को ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने विदेश में ले जाकर छोड़ दिया और अधिकतर लोग जो हैं कि मॉरिशस बसे और वहाँ बसने के बाद में इन लोगों ने मॉरिशस को ही माँ के घर के समान मान लिया है और जहाँ अपने परिजनों से मिलना होगा, आह्वान कर रहे कवि कि आइए, आपके जो परिजन आपसे बिछड़ चुके हैं वह आपको जो है कि मॉरिशस में मिल सकते हैं, जहाँ अपने प्रियजनों से मिलन होगा। मॉरिशस अब एक लघु भारत के समान है, क्योंकि हमारे अपने देशवासी विदेश तो चले गए, अंग्रेज लेकर गए उन्हें, मगर वहाँ जाकर भी इन लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी देश की सभ्यता ये अपने साथ रखे। वहाँ पर भी उन्होंने अपने देश के तीज त्यौहार सब मनाए और वहाँ पर ही मॉरिशस में एक लघु भारत की निर्मित की। कवि इस भारत में सभी का स्वागत कर रहे हैं। कवि ने प्रवासी भारतीयों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ संवेदनाओं तथा सृजनात्मक प्रतिभा के दर्शन भी इस कविता में कराए हैं। अब देखिए कि जो गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं का दर्शन जो है कि कवि ने इस कविता में किया है। देखिए किताब में। और अब यहाँ पर मैं आपके सामने जो है कि कविता का पठन करूँगा, आप जो है कि उसे गौर से सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक हैं हम, एक ही माँ के बालक हैं हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा कई युगों के बाद, तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, आज स्वागत है। हम सब जाजिया भाई ठहरे, हम सब जाजिया भाई ठहरे। कोई इस जहाज़ पर चढ़ा था, कोई उस जहाज़ पर चढ़ा, और जब जहाज़ पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र के तट पर, लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। इस जहाज़ में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज़ पर तो चढ़े थे। स्वागत है, स्वागत है। भूल जाओ वह पुरानी कथा, भूल जाओ वह पुरानी कथा मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे जो होना था प्रारब्ध में, वही तो हुआ हम सब के साथ। अब रोना रोने से क्या होगा, अब रोना रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों के बाद। देखो हम सब कैसे साथ हैं आज लघु भारत के प्रांगण में, स्वागत हैं, स्वागत हैं। हम कविता के इतने ही हिस्से का जो है कि यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे कि देखिए स्वागत हैं, स्वागत हैं, स्वागत हैं। यानी कवि कहते हैं कि मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, आओ, आप सबका जो है कि हम स्वागत करते हैं, मैं स्वागत करता हूँ पूरी पृथ्वी पर। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों। कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 19वीं सदी में सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने लाखों भारतीयों को ज़बरदस्ती जो है कि अपनी स्वजनों से दूर उपनिवेशों यानी विदेशों में जो है कि भेज दिया। वहाँ पर उन लोगों को जो है कि गुलाम बनाकर उनके साथ में ज़बरदस्ती से काम करवा कर लिया गया, उनके साथ में अमानवीय परिस्थिति में उन्हें रखा गया।
अब अलग अलग देशों में जो बिखरे हुए हैं हमारे अपने हिंदुस्तानी, कि जिनको जबरन अंग्रेज़ों ने अपने देश से विदेश में ले जाकर छोड़ दिया, जो बिखरे हुए हैं अलग अलग देशों में, कभी उन लोगों को आह्वान कर रहे हैं, उन भारतीयों को, कि बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सप्रेम स्वागत है। यानी कि है मेरे प्रिय मित्रों, मॉरिशस की भूमि पर आपका प्रेम सहित स्वागत है। आप आइए, हम सब एक ही माँ अर्थात भारत माँ की संतान है। देखिए, एक ही माँ के बालक है हम, भले हम विदेशों में हैं, मगर हमारी माँ एक है और वह है भारत माँ। अंग्रेज़ों ने जो है कि ज़बरदस्ती हमको जहाज़ों में भरकर जो है कि विदेश में ले जाकर छोड़ दिया, मगर हम सब भले ही अलग अलग देशों में आज रह रहे हैं, मगर हमारी माँ तो एक ही हम सब की, वो है भारत माँ। एक ही माँ के बालक हैं हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। यानी एक ही माँ के हम बालक हैं, मगर हम अलग अलग देशों में जो है कि हमको बिखरा दिया गया। तुम सब मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हो और अनेक देशों में बिखरे हैं, आज मिलन हमारा हो रहा। कभी आह्वान कर रहे हैं कि आइए मॉरिशस, तुम सब मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हो, अनेक युगों के बाद आज हम सब भाइयों का मिलन हो रहा है। इसलिए जो है कि मैं इस मॉरिशस की भूमि पर तुम सब लोगों का जो है कि स्वागत करता हूँ। तुम आओ, मॉरिशस आओ, आपका जो है कि मैं बिल्कुल गहराई के साथ में, हृदय के गहराई के साथ में जो है कि मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम सब जहाजिया भाई ठहरे, हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर। यानी कि हम तो एक माँ की संतान हैं, मगर एक समय ऐसा आया कि जब हमें ज़बरदस्ती जहाज पर चढ़ाया गया। कोई सूचना नहीं, कोई कल्पना नहीं, पता नहीं कि अंग्रेज जो है कि हमको कहाँ ले जा रहे हैं। जहाज में बिठाकर ज़बरदस्ती लाया गया समंदर के किनारे, ज़बरदस्ती जहाज़ों में बिठा दिया गया, चढ़ा दिया गया। एक ही परिवार के लोगों में से कोई एक जहाज़ पर चढ़ा तो कोई दूसरे जहाज़ पर। यानी कई जहाज़ जो हैं कि वहाँ पर खड़े हैं, कोई इस जहाज़ पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज़ पर, एक ही परिवार के, मगर जहाज़ पर जगह नहीं है तो दूसरे जहाज़ में बिठा दिया गया। एक ही परिवार के लोग जो हैं कि अलग अलग हो गए, एक दूसरों से बिछड़ गए, किसी को कुछ ज्ञात नहीं। देखिए, और जब जहाज़ पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। किसी को भी ज्ञात नहीं है कि हमको कहाँ ले जाया जा रहा है, ये हमारे साथ में क्या हो रहा है। हम नहीं जानते थे कि वे जहाज़ अलग अलग देशों के लिए रवाना हो रहे हैं, जा रहे हैं। जलयान अपनी गति से पानी पर बहने लगे। देखिए, यानी और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। जो समंदर में जो जहाज थे, जिन जहाज़ों में भारतीयों को जबरन बिठाया गया, और ये जहाज जब अलग अलग देशों में जाने लगे, जा रहे थे, ये जहाज अपनी गति से पानी पर बहने लगे। जब काफ़ी समय के बाद समुद्र में लंगर डाला गया तो अब लंगर पड़ा, जब समुद्र तट पर हक्का बक्का ताकने लगे। देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ ले जा रहे हैं। इससे पहले तो कभी हमारे भारतीय जो हैं कि जहाज पर बैठे ही नहीं, और अब जबरन जो है कि उन्हें बिठाकर जहाज में बिठाकर जो है कि विदेश ले जा गया। अब पता भी नहीं है कि उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, किस काम के लिए ले जा रहे हैं। एक ही जहाज में बैठने वाला उनका परिवार जगह न होने की वजह से अलग अलग जहाज़ों में बिठाया गया। जहाज जो है कि अब पानी में चलने लगा। जब दूसरे देश में, दूसरे समंदर के उस पार जाकर जब लंगर डाला गया तो हक्का बक्का ताकने लगे। सब एक दूसरों को देख रहे हैं और अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर। देखिए, हमारे अपनी मातृभूमि, हमारा अपना देश, हमारे अपने स्वजन, इन सब को छोड़कर अपने घर से बहुत दूर एक नई भूमि पर जाकर सब हक्के बक्के हो गए। हमने पाया कि हमारे सब साथी, सब परिजन एक दूसरों से बिछड़ गए हैं। एक गांव के, एक शहर के,
एक देश के, एक राष्ट्र के लोग अलग अलग देशों में जो हैं कि उन्हें पहुंचा दिया गया, अलग अलग देशों में भेज दिया गया। और कवि को इसी बात का दुख है कि हम एक ही परिजन के, एक ही देश के, एक ही गांव के, मगर हम एक दूसरों से जो हैं कि बिछड़ गए। अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। हर आदमी जो है कि विवंचना में है, परेशान है। लंगर तो पड़ा, जहाज से नीचे उतरे, मगर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे एक दूसरों को, तो कोई नहीं नज़र आ रहा है। फिर सवाल उनके सामने कि अरे अब मेरा भाई कहाँ है, मेरा भतीजा कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, मेरी माता कहाँ है, मेरे अपने स्वजन कहाँ हैं। सब हक्का बक्का ताकने लगे। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे, यानी एक जहाज में जगह न होने की वजह से दूसरे जहाज में बिठाया गया, मगर यह भी नहीं बताया गया कि यह जहाज कहाँ जा रहा है, दूसरा जहाज जो है कि कहाँ जा रहा है। बैठने वाले तो बैठ गए बेचारे जबरन, मगर जब जहाज से उतर रहे हैं तो पता नहीं कि हमारे अपने स्वजन कहाँ चले गए। एक जहाज पूरा भर जाने के बाद हमारे सामने ही लोगों को दूसरे जहाज पर चढ़ाया गया था। अब इस स्थिति में भी कवि जो है कि आह्वान कर रहे, भूल जाइए, आइए मॉरिशियस, मैं आप सभी का जो है कि स्वागत करता हूँ, स्वागत है, स्वागत है। भूल जाओ वह पुरानी कथा। कब तक हम इन बातों को अपने हृदय में टिस्सा रखेंगे, कब तक हम इस दुख को जो है कि सहते रहेंगे। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि भूल जाओ पुरानी कथा। अब काफ़ी समय बीत चुका है, मेरे प्रिय, मेरे हृदय के टुकड़ों, उस पुरानी कथा को भूल जाओ। भूल जाओ कि किस प्रकार आप लोगों को जहाज़ों में भरा गया। देखिए, मेरे हृदय के टुकड़ों, भूल जाओ वह जहाजी कारनामे। जहाज में हमारे साथ में क्या हुआ, हमारे अपने स्वजन जो है कि किस तरह से अपने से बिछड़ गए, ये सब भूल जाओ। जो होना था प्रारब्ध में, वही तो हुआ हम सबके साथ। हमारे अपने नसीब में, हमारे अपने तकदीर में, हमारे अपने भाग्य में यही लिखा था, यही लिखा हुआ था कि हम अपने परिजनों से बिछड़ जाएंगे। इस प्रकार अपनी मातृभूमि से अलग होना ही हमारी अपनी किस्मत में लिखा हुआ था। अब उस पर रोने से कोई लाभ नहीं है। अब रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या। यानी जहाज़ों द्वारा आप सबको यहाँ लाए जाने की घटना को सोचकर दुखी होने पर भी अब उसे अनहुआ नहीं किया जा सकता। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो घटना था वो हमारे साथ में घट चुका है। आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों के बाद। देखिए, आज युगों के बाद हम सब मिल रहे हैं। देखो आज हम सब कैसे साथ साथ हैं। कहाँ पर? मॉरिशियस में। युग युगांतरों के बाद देखो हम सब कैसे साथ साथ हैं आज लघु भारत के प्रांगण में। कि जिन लोगों को मॉरिशियस पहुंचा दिया गया था, अलग अलग देशों में पहुंचा दिया गया था, मगर हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने न अपनी संस्कृति को छोड़ा, न अपनी सभ्यता को छोड़ा, न अपने तीज त्योहारों को छोड़ा। और आज जो हैं उसमें से जो कुछ भारतीय, हमारे जो प्रवासी भारतीय जो मॉरिशस में बसे हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने मानो कि इस धरती पर एक छोटा भारत, लघु भारत जो है कि वहाँ पर बना दिया। और उस अपने छोटे से भारत के प्रांगण में आज युगों के बाद हम एक ही माता के बालक जो हैं कि वहाँ मिलने वाले हैं। और इस तरह से जो है कि युग युगांतरों के बाद जो बीती हुई हमारे अपनी घटना है, उन घटनाओं को छोड़कर, जैसे कि वो हमारे भाग्य में लिखी गई थी, उन सब को छोड़कर अब फिर एक बार जो है कि हम इस मॉरिशस की भूमि पर, जहाँ पर हमारे अपने स्वजनों ने, हमारे अपने ही भारतीयों ने अपने खून पसीने से एक छोटा लघु भारत वहाँ पर बनाया है। आइए, मैं आप सबका जो है कि इस लघु भारत में आपका स्वागत करता हूँ। वो लघु भारत है मॉरिशस। आइए, वहाँ पर आपके सब परिजन बिछड़े हुए हैं, वहाँ पर आपको मिल सकते हैं और आप आकर उन परिजनों से मिलिए। कवि आह्वान कर रहे
वहाँ पर आने का बार बार कह रहे हैं कि मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस तरह से आज इस वीडियो में हम इस कविता का इतना ही हिस्सा देख लेंगे और अगले वीडियो में हम बाकी कविताओं का भावार्थ देख लेंगे। धन्यवाद।